हम देखते हैं इज़राइल हमास की युद्ध तो चल रही है और इसके ऊपर कई सारा वीडियोस बनाया है। इज़राइल और ईरान का भी युद्ध चल रहा है। इस्लाम और यहूदियों के ऊपर भी वीडियो बनाया है और आप सभी ने उसको देखा भी है। लेकिन आज कंप्लीट वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। ये वीडियो आज हमें बताएगा यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का कनेक्शन क्या है, ताल्लुकात क्या है और आपस में लड़ते क्यों हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, औरों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उनके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इज़राइल की शुरुआत कैसे हुई? अब्राहम से हुई। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं शाप दूंगा। और अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही गहरा था। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, उस वजह से परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखा है। उत्पत्ति का किताब 17वां अध्याय उसका 8वां वचन, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। यहाँ पे जब हमें देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम से कहते हैं जो कनान देश मैं तेरे लोगों को दूंगा वो युग युग के लिए उनका निज भूमि हो जाएगा। जो कनान है उसका नाम इज़राइल है, और जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया है यानी कि अब्राहम के बच्चों को दिया है, जिस भूमि को लेकर सारे मुस्लिम कंट्री और यहूदियों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। आज मैं आप सभी को ये वचन से क्लियर करूँगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है। आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है? इस्लाम का, यहूदियों का, क्रिश्चियन का, सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय उसका 18 वचन से लेके 21वां तक पढ़ेंगे। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक के बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कनोजियो, कदमानियो, हित्तियो, पेरिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिरगासियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। पिछले वीडियो में हमने ये वचन लिए थे और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को, लेकिन ये वचन आज मैं इसलिए लिया हूँ जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे कनेक्ट करता है। आप सभी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इज़राइल को लेके बहुत सारी वीडियोस बनते हैं और लोग तरह तरह की इज़राइल की बारे में बातें करते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो किसी को नहीं पता। इज़राइल हकीकत में क्या है? इतना छोटा देश होने के बाद भी वो हर वक्त, हर घड़ी, हर एक युद्ध को क्यों जीतता है ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से
मैंने सोचा ये वचन को दोबारा लिया जाए ताकि रेफरेंस में हमारा काम आए। उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राम का कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वो हाजरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुताय के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। जब सारा को लगा कि उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसने अब्राहम से कहा कि तू मेरी दासी से शादी कर, जो मिस्री थी। और उससे जब भी वो शादी करता है वो गर्भवती होती है, लेकिन सारा को तुच्छ जानती है, क्योंकि सारा बांझ होती है, वो तुच्छ जानती है और सारा के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद फिर सारा उसे घर से निकालती है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे इज़राइल और हमास ईरान का जो युद्ध चल रहा है, हर कोई ये कहता है, यहूदी लोग मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये इस्लाम लोगों ने शुरू की है। यहाँ पे अगर हम देखें, सारा ने उस दासी को अपनी सौतन बनाया, लेकिन वो दासी अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगी, वो इसलिए कि उसे कोई बच्चा नहीं था। उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय उसका 8वां वचन से पढ़ेंगे। वो लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राम ने बड़ा बोझ किया। तब सारा का मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राम से कहा,
इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसीलिए कि वो तेरा वंश है। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भरी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उससे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ाने लगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ना सारा ने पहले लड़ाई की थी, ना इसहाक ने पहले लड़ाई की थी। लड़ाइयाँ इस्माइल से शुरू हुई, उसकी माँ से शुरू हुई, और उसको इस्माइल को उसकी माँ को घर से निकाला गया। और अगर हम देखें उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय उसका 20 और 21 कहता है, इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उससे फलवंत करूंगा और ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। यहाँ पे इस्माइल के बारे में लिखा गया है, इसहाक के बारे में भी लिखा है। इस्माइल को भी मैं आशीष दूंगा, उससे भी एक बड़ा जाति बनाऊंगा। और परंतु यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जो वाचा बांधनी है, जो तेरे वंश का हकदार होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक ही से निकलेंगे। परमेश्वर हमेशा सारा के साथ रहा और इसहाक के साथ रहा। इसी कारण की वजह से जिस तरह परमेश्वर ने इज़राइलों को कनान देश दिया और वो इज़राइल बना, इस्लाम और यहूदियों का लड़ाइयाँ शुरू हुआ। और जब यहूदियों की लड़ाइयाँ होती है, पूरे पृथ्वी में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो यहूदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। यहूदी और क्रिश्चियन का क्या ताल्लुकात है? अब्राहम से इसहाक और इस्माइल जन्मे, पिता एक है, माँ दो है। ये दोनों भाई हुए, पर दोनों भाई के बीच में न तभी जमता था न अभी जमता है। अभी भी लड़ाइयाँ होता है, अभी भी एक दूसरे की खून की प्यासे होते हैं। जिस तरह इस्माइल ने उस समय में भी पहले शुरुआत की थी, अभी भी वही करते हैं और हमेशा यहूदियों को, इज़राइल को मिटाने की वो कोशिश करते हैं। क्रिश्चियंस यहूदियों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं, इज़राइल के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं, यहूदियों को बचाने की हमेशा कोशिश क्यों? उसके लिए हमें नए करार में जाना होगा। मत्ती का किताब 1 अध्याय 1 वचन, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह कौन था और अब्राहम कौन था, याकूब कौन था, यूसुफ कौन था? ये सारे के सारे यहूदी। यूसुफ जो है यीशु मसीह की शारीरिक पिता, वो भी यहूदी थे। लोगों की बीच में जाके प्रचार करके लोगों को विश्वासी बनाए, लोगों को बिलीवर बनाए। उसके बाद जाकर क्रिश्चियंस और यहूदी का रिश्ता यीशु मसीह की वजह से बने, और क्रिश्चियंस यहूदी एक भाईचारे की तरह रहते हैं। यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हर एक को खरीदा। उस लहू की वजह से यहूदी और क्रिश्चियंस का
लहू का यानी कि खून का रिश्ता है, इसीलिए वो भाई भाई कहलाते हैं। इसीलिए क्रिश्चियंस यहूदियों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि तुम इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। और मत्ती का किताब उसका 1 अध्याय का 17वां वचन भी पढ़ेंगे। ये आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यानी कि 14 14 14 अगर तीनों का अगर हम मिलाएंगे तो 42 पीढ़ी होता है। अब यीशु मसीह आए तब क्रिश्चियंस हुए, उससे पहले कोई क्रिश्चियंस नहीं थे। उससे पहले सब यहूदी धर्म के लोग थे, वो सब पुराने करार को मानते थे। जब इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियंस ये एक ही पिता से निकले हैं, मगर इस्लाम का ना यहूदियों के साथ जमता है, इस्लाम का ना क्रिश्चियन के साथ जमता है। वो एक बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके ऊपर उठेगा और सबका हाथ उसके ऊपर उठेगा। ऐसा जैसे कि अभी हमने देखा ईरान के साथ हुआ, हमास के साथ हुआ, अभी राफा बॉर्डर में भी इज़राइल का लड़ाई चल रहा है। तो ऐसा होकर ये सारी बातें हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वचन के ज़रिए से बातें समझ आई होगी कि यहूदी, क्रिश्चियंस और इस्लाम का क्या रिश्ता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।